नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम पूर्वांचल। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर विस्तार से। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना क्षेत्र स्थित कसाई मार्ग के एक पेट्रोल पंप पर बुधवार सुबह पेट्रोल और डीजल लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आसपास के अन्य पेट्रोल पंप पर ईंधन उपलब्ध न होने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग इसी एक पंप पर पहुंच गए, जिससे वहां अफरा तफरी जैसे हालात बन गए। बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर फैली अफवाहों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। कई वाहन चालक अपनी अपनी गाड़ियों की टंकी फुल कराने के लिए लाइन में लग गए, जिससे भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। स्थिति यह हो गई कि पंप पर लंबी कतारें लग गई और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि कंपनियों द्वारा उधार पर तेल देने पर रोक और नकद भुगतान के शर्त की चलते भी सप्लाई प्रभावित हो रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से किसी आधिकारिक कमी की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अफवाहों ने लोगों में चिंता जरूर बढ़ा दी है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के अनुसार ही ईंधन लें। देवरिया जिले के मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत किसानों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन मंडी परिसर में किया गया। इस अवसर पर कुल 29 किसानों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिससे किसानों में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी मौजूद रहे। उन्होंने लाभार्थी किसानों को पुरस्कार वितरित किए। प्रथम पुरस्कार के रूप में किसान खुर्शीद आलम को ट्रैक्टर प्रदान किया गया, जबकि द्वितीय पुरस्कार के तहत एक अन्य किसान को पंपिंग सेट दिया गया। इसके अलावा कई किसानों को स्मार्ट टीवी, रीपर मशीन और मिक्सी जैसे उपयोगी उपकरण भी दिए गए। इस मौके पर मंडी समिति के अधिकारी, सचिव, समाज सेवी इसराफिल उर्फ गब्बर और बजरंगी मणि सहित सभी चयनित किसान उपस्थित रहे। पुरस्कार पाकर किसानों ने अपनी खुशी जाहिर की और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। लाभार्थी किसानों का कहना है कि ऐसी योजनाओं से उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और वे आधुनिक खेती की ओर आगे बढ़ते हैं। वहीं विधायक ने कहा कि सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम जारी रहेंगे। इस पहल से किसानों में नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिल रहा है। देवरिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुरौली थाना पुलिस ने वाहन चोरी के एक गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 चोरी की मोटरसाइकिलें, 5 मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई है। यह कार्रवाई कुरना नाला उसरा बाजार के पास वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर की गई। तलाशी के दौरान 3 बाइक मौके से मिली, जबकि पूछताछ के बाद 2 और बाइक बरामद की गई। बरामद बाइकों में स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर और बजाज पल्सर जैसे मॉडल शामिल हैं। कई बाइकों पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगी मिली हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से चोरी के वाहनों को बेचने के नेटवर्क में सक्रिय थे। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाशी की जा रही है। देवरिया जिले के लार रोड क्षेत्र से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां अपने ही बड़े भाई की हत्या के आरोप में सजा काट रहे एक कैदी की वाराणसी सेंट्रल जेल में मौत हो गई है। मामला महिल थाना क्षेत्र के बभनिया गांव से जुड़ा है। मृतक की पहचान 64 वर्षीय धनंजय दुबे के रूप में हुई है, जो पिछले करीब 12 वर्षों से जेल में बंद था। वर्ष 2010 में पारिवारिक विवाद के चलते उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बताया जा रहा है कि बीते कुछ समय से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। रविवार की रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद जेल प्रशासन ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सोमवार को वाराणसी के राजा हरिश्चंद्र घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों के बीच भी इस मामले को लेकर चर्चा जारी है। देवरिया के भटनी क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां बाइक सवार 2 दोस्तों की बस से टकराकर मौत हो गई। घटना नूरगंज चौराहे के पास गन्ना विकास समिति के सामने बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे हुई। मृतकों की पहचान बरडीहा गांव निवासी 18 वर्षीय रफीउल्लाह और अभिषेक यादव के रूप में हुई है। दोनों दोस्त किसी काम से नूरीगंज बाजार जा रहे थे। बताया जा रहा है कि अचानक सामने आई नर्सिंग कॉलेज की बस को देखकर बाइक अनियंत्रित हो गई और बस के साइड में जोरदार टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें मेडिकल कॉलेज देवरिया भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था और बाइक की रफ्तार तेज थी। इस हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
देवरिया जिले के सोहनपुर क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। 6 दिन से गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे लोगों ने मझौली राज मैरवा मार्ग पर करीब 15 मिनट तक सड़क जाम कर दिया। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों और अधिकारियों के समझाने पर प्रदर्शनकारी शांत हुए और जाम समाप्त हुआ। बताया जा रहा है कि पिछले 6 दिनों से रसोई गैस की आपूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एजेंसी संचालक के अनुसार 18 मार्च के बाद गैस की गाड़ी नहीं आई है, जबकि बुधवार को आपूर्ति आने की संभावना जताई गई है। जिला पूर्ति अधिकारी ने भी आपूर्ति में कमी की बात स्वीकार की है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कारणों से एलपीजी की कमी बताई जा रही है। इस घटना के बाद उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के मजरटिया गांव से एक महिला अपने साथ हुए उत्पीड़न का शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। महिला अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ न्याय की गुहार लगाने पहुंची, जिससे मामला संवेदनशील बन गया। पीड़िता आंचल शर्मा अपनी 2 बेटियों के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और आरोप लगाया कि उसका पति बेटियों के जन्म को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित करता था। महिला का कहना है कि कुछ समय पहले उसका पति उसे और दोनों बेटियों को छोड़कर पड़ोस की एक युवती के साथ फरार हो गया। इसके बाद से वह आर्थिक संकट से जूझ रही थी और बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया था। पीड़िता ने यह भी बताया कि पिछले 3 महीनों से थाने का चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। देवरिया के बरहट क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां हर घर जल योजना अधूरी होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कई गांवों में पानियों की टंकी तो बन गई है, लेकिन अब तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। वहीं कई जगहों पर निर्माण कार्य बीच में ही बंद पड़ा है। गडेर गाँव में करीब 3 करोड़ से अधिक की लागत से शुरू हुई टंकी निर्माण कार्य 18 महीने में पूरा होना था, लेकिन अभी तक अधूरा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने 6 महीने पहले काम बंद कर दिया, जिससे निर्माण सामग्री भी खराब हो रही है। स्थिति यह है कि गांव के लोग आज भी हैंडपंप का पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं एसडीएम का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द योजना पूरी कर पानी की सप्लाई शुरू करने की मांग की है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम पूर्वांचल पर। मैं हूँ ईसा। नमस्कार।